नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक नई वैकेंसी का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा अपडेट आपको ऑफिशियल दिया जा रहा है और इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भरेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कहाँ से और कैसे इसको ऑफलाइन भर के भेजना है ये भी आपको बताएंगे। सैलरी क्या मिलेगी ये तो आपको मैंने थंबनेल पे बता ही दिया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में और जो अदर पोस्ट है जैसे कि एमटीएस का पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है या टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सबकी कितनी कितनी सैलरी है अलग अलग यहाँ पे वेरिएंट में बताई गई है। मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली तो गई है, बट ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। और इस एड्रेस को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, वैसे तो मैं आपको ये पीडीएफ जो है साझा कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और आपको इस एड्रेस पे क्या है, आपको अपना पोस्ट करना है, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड पे आपको फॉर्म भरना होगा। डेट में बताऊंगा आपको कि 30 सितंबर से पहले आप इसका फॉर्म भर के आवेदन जरूर कर लीजिएगा, उससे पहले ही। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये रिक्रूटमेंट है मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन कोटा से। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र इसकी योग्यता को फॉलो करेंगे उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी है। तो अब स्पोर्ट्स कोटे की जब वैकेंसी है तो यहाँ पे आपसे क्या चीज़ें मांगी जाएगी योग्यता में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपडेट दे दें, यहाँ पे एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर द मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द पर्टिकुलर मेंशन एक्सेंचर 1। देखिए, एक्सेंचर 1 आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको दिखलाऊंगा अभी। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट एंड द मल्टी टास्किंग स्टाफ। तो दोस्तों, ये जो आपका रीजन है ये यूपी ईस्ट रीजन यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है 3 पदों के लिए। ये 3 पद हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 3 ही पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 पद है यहाँ पे। देखिए, एक इनकम टैक्स का है, एक टैक्स असिस्टेंट का है और एक एमटीएस का वैकेंसी है। चलिए इनके बारे में अब जानकारी आपको अप टू डेट करते हैं। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट दिया गया है, उससे पहले आप इधर आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और जो भी छात्र यूपी से हैं, जैसे कि आते हैं जिस क्षेत्र से यूपी के, उस क्षेत्र से है तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का, भाई आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कह दिया गया है, द विलिंग एंड द एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट only as per the Accenture 2 as before the 30 of September 2021 and the 8th of October। यहाँ पे 8 अक्टूबर तक का डेट किसको दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के छात्र, जैसे कि जो भी हमारे 7 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके लिए, अंडमान निकोबार से जो भी संबंधित हैं, लक्षद्वीप से जो आते हैं और जम्मू कश्मीर और केरल से जो आते हैं, उनके लिए यहाँ पे 8 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है आवेदन करने का। क्योंकि यहाँ से जो उनका सारा डॉक्यूमेंट है वो आते आते यहाँ पे लखनऊ समय लग जाएगा, इसलिए उनके लिए यहाँ पे समय दिया गया। लेकिन ये जो एड्रेस दिया गया है, टू द इनकम टैक्स ऑफिसर हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी ईस्ट, जी हाँ, आयकर भवन 5 अशोक मार्ग लखनऊ 226001, ये इसका पिन कोड है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा जो एड्रेस पे आपको अपना सारा मतलब जो भी डिटेल है वो भेजना होगा। तो ये एक अपडेट था दोस्तों यहाँ से, जो कि वैकेंसी आई हुई है, फाइनली ऑफिशियल है। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों की इनकी सैलरी क्या है। तो ये देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे 3 पदों की वैकेंसी है, जिसमें कि अगर हम बात कर लें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, टैक्स असिस्टेंट के लिए 13 है और मल्टीटास्किंग के लिए 12 पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसी अपडेट किया गया है। सैलरी की बात कर ले तो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक, ये तो अपडेटेड सैलरी होती है। जैसे कि आपका डीए वगैरह जो है ना, डीए एचआरए वगैरह सब मिलकर जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है, और जो एंड ऑफ ज्वाइनिंग मतलब आपकी एंड ऑफ द सर्विस के समय आपका ये जो सैलरी होगा वो 1,42,400 तक का होगा। टैक्स असिस्टेंट जो दोस्तों यहाँ पे लेवल 4 का है, यहाँ पे 25,500 तक की सैलरी होगी आपकी। और दोस्तों मल्टीटास्क स्टाफ के लिए यहाँ पर 18,000 की सैलरी मेंशन की गई है। तो ये एक अच्छा वैकेंसी है, बट ये स्पोर्ट्स कोटे के लिए छात्रों के लिए है। वही छात्र इधर आवेदन करेंगे जो कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया में 18 से लेकर 30 साल तक के हैं इनकम टैक्स के लिए, और फॉर द टैक्स असिस्टेंट एंड द मल्टीटास्क के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी जो भी एज पर द गवर्नमेंट रूल है आपको एज रिलैक्सेशन को लेकर, ये
सभी छात्रों को दिया जाएगा जो कि SC ST OBC से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कट ऑफ डेट जो होगा आपका जो 30 दिसंबर रखा जाएगा, चाहे आपका एज का हो या आपके क्वालिफिकेशन का हो, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब क्वालिफिकेशन की बात होगी तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। यहाँ पे आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन की, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करते हैं और टैक्स असिस्टेंट के लिए भी आवेदन करते हैं तो भी आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास डेटा एंट्री स्पीड यानी कि की डिप्रेशन मांगा गया है आपसे कि टाइपिंग करने का जो स्पीड है 8000 की डिप्रेशन पर आवर का होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th क्लास पास इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपके पास 10th क्लास पास का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप 10th मतलब MTS के लिए आवेदन करते हैं तो एटलीस्ट आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये तो बोला गया है, बट आपका एज से ही मैच कर लीजिएगा कि 27 साल यहाँ पे इसके लिए है एज, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट यहाँ पे स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी को लेकर भी एक अपडेट दिया गया है। मैं आपको फॉर्म दिखलाऊंगा कि फॉर्म को यहाँ पे नीचे कैसा फॉर्म फॉर्मेट दिया गया है। ये जब आप नीचे आएंगे ना 8वें पेज पे यहाँ पे, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्म फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्म फॉर्मेट को भर के आपको भेजना होगा, ठीक है, उस एड्रेस पे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखलाया है। बट यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पे सारी डिटेल जानते हैं स्पोर्ट्स कोटे का भी, यहाँ पे जो अपडेट आपको दिया गया है। और स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन इन एनी द गेम स्पोर्ट्स मेंशन इन पैरा 7, जो भी पैरा 7 में आपको दिया गया है कि आप अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम खेले हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसका, तो आप लगा सकते हैं। या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेले हैं, उसका सर्टिफिकेट है। द स्टेट स्कूल टीम की तरफ से अगर नेशनल गेम खेल चुके हैं, है ना, तो उसका सर्टिफिकेट होगा, तो भी आप इधर आवेदन करेंगे। स्पोर्ट्स मैन अगर हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन द फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ से स्पोर्ट्स कोटे के लिए ये जो है एलिजिबिलिटी रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे बन सकते हैं क्या भाई, टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, और यहाँ पे बन सकते हैं MTS यानी कि मल्टीटास्क स्टाफ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटे को लेकर मेरिट है, ये जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे, आप नेशनल लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट लेवल पे, नेशनल स्पोर्ट्स गेम पे, फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव पे, तो आपके पास ऑथोरिटी सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑथराइज सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे इन सभी के थ्रू, तो ये आपके पास दोस्तों बिल्कुल होना ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे मित्रों। दोस्तों सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका यहाँ पे, ये आपका जो है सब्जेक्ट टू फुलफिल द क्वालिफिकेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर 2 above द एप्लीकेशन शैल बी द स्क्रूटनाइज्ड एंड द सस्टेनेबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि आपके जो भी आपका क्राइटेरिया है आपके एजुकेशन को लेकर, स्पोर्ट्स कोटे को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, उसके जरिए आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगर सुटेबल कैंडिडेट हैं आप, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पे पहला स्टेज होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी द रिक्वायर्ड एज फॉर द अपीयर इन द इंटरव्यू। देन आपको एक इंटरव्यू में जाना होगा। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट होते हैं पहले प्रोसीजर में अपने क्राइटेरिया को लेकर, तो देन उसके बाद यहाँ पे आपका चयन किया जाएगा आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ प्रिफर्ड गेम्स, कौन कौन से गेम में आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सर्टिफिकेशन, तो इसका भी ध्यान यहाँ पे रखिएगा। ये सारे गेम्स दिए गए हैं यहाँ पे। टोटल यहाँ पे अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो 32 गेम के नाम है, जिसमें से कूडो, खो खो, कराटे, कबड्डी, जूडो, है ना, आइस सेकिंग, आइस हॉकी, हॉकी, हैंडबॉल, जिम्नास्ट, गोल्फ, फुटबॉल, फिनिशिंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, चेस, क्राउन, इस सब में आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ये बहुत सारे हैं, यहाँ पे 32 पोस्ट हैं, ऐसे 32 गेम हैं, क्योंकि जिस गेम के लिए आप खेले हैं उस गेम के पास आपका सर्टिफिकेट है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से मेंशन की गई है। अब देखिए फॉर्म को भरना कैसे, ये पैरा नंबर 8 में दिया गया है। आपको 30 सितंबर से पहले अपने सारे फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके और एक इन्वेलप में आपको भेज देना है, ठीक है। और ये इन्वेलप कहाँ आएगा, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स और असिस्टेंट टास्किंग, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पर देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, अपने स्पोर्ट्स का नाम बताइएगा। और इस पैरे को फुलफिल करते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, ये सब सारी चीज़ें, तो ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना है इसमें,
जी हाँ, जिसमें कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया जाएगा, सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स कोटे का जो भी आपका बताया गया है वो पैरा नंबर 5 में आपको मेंशन किया गया था। SC ST का, OBC का सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो, और कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने जा रहा है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट अपने निकाल के रखने होंगे। 30 सितंबर से पहले आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए क्या करना होगा, तो प्रीफर करके उसको भेज देना होगा। ठीक है, पोस्ट करके कहाँ भेजना है तो मैंने आपको ऊपर एड्रेस बताया हुआ है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा और आपके पास ये सारा डिटेल यहाँ पे है, एक बार पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, अब ये जो है हमारा एक्सेंचर 2 में दिया गया है इसका फॉर्म फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये भरिएगा, टिक मार्क कीजिएगा यहाँ पे, अपना लेटेस्ट फोटो यहाँ पे एक चिपकाइएगा और एक सिग्नेचर भी चिपकाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका जो फोटो का साइज है ये ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है इसको मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे टिक करना है क्रॉस मत करिएगा, ये बोला भी गया है। ठीक है, और फुल नेम अपना जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, फादर नेम, जेंडर, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे अपना दे दीजिएगा जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना यहाँ पे देना होगा जो कि आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। एज कितना हुआ है 31 दिसंबर 2020 तक। और अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो अपने बारे में डिटेल दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दीजिएगा, क्या है आपका, स्पोर्ट्स किस इवेंट से आप सिलेक्टेड हैं ये बताइएगा, कहाँ से आपका सर्टिफिकेशन है, किसके जरिए आपको नेशनल, इंटरनेशनल या किस कोटे में आपको मिला है। डिटेल ऑफ लास्ट परफॉर्मेंस आपका कहाँ का रहा है उसका प्रूफ देना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये आपको डिटेल यहाँ पे देना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगा रहे हो उसके बारे में जानकारी दीजिए और वो सारे को अटैच करके यहाँ पे उसको भेजना है एनवेलप में साथ में। एक कॉपी अपने पास रखिएगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, उस पर सिग्नेचर हर डॉक्यूमेंट पे कर दीजिएगा। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। देन डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पे किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं, है ना, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, वो बताना है, और किस मतलब शहर से हैं ये बताना है। डेट बताना है कब भर रहे हैं फॉर्म को, यहाँ पे सिग्नेचर मार दीजिएगा और अपना पूरा नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म फॉर्मेट था दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ से बता दिया। ये इसका नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आपको साझा किया है। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसका फॉर्म फॉर्मेट जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, या लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के रूप में और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।